क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे महंगी बिकने वाली किताब कौन सी है? और क्या आप जानते हैं कि एक बंदर को चोरी के आरोप में उसे गिरफ्तार कर लिया गया? तो ऐसे ही और आर्केनम फैक्ट्स को सुनने के लिए तैयार हो जाओ। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करो, अभी के अभी करो। तो लेट्स एक्सप्लोर द वेरियस रैंडम फैक्ट्स। BS नंबर 20। तो क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे महंगी बिकने वाली किताब कौन सी है? तो वो लियोनार्डो दी विंसी द्वारा लिखी गई द कॉडेक्स लिस्टर साल 1994 में बिकी थी और वो 4.94 करोड़ डॉलर्स में बिकी थी और ये दुनिया की सबसे महंगी किताबों में से एक है। BS नंबर 19। तो क्या आपको पता है कि दुनिया में हर सेकंड कितने बॉल पेन सेल होते हैं? तो मैं आपको बता दूं, दुनिया में हर सेकंड 125 बॉल पेन सेल होते हैं। मतलब दुनिया में कहीं ना कहीं 125 बॉल पेन सेल होते हैं। मतलब 125 बॉल पेन सेल हो गए, फिर सेल हुए, फिर सेल हुए, फिर सेल हुए। मतलब ऐसे ही हर सेकंड 125 बॉल पेन हर सेकंड में बिकते रहते हैं। BS नंबर 18। तो क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे पहला मोबाइल फ़ोन कौन सा है और वो किस कंपनी ने डिज़ाइन किया था? तो उस कंपनी का नाम है मोटो, जिसने पहला मोबाइल फ़ोन बनाया था जिसका नाम मोटोरोला डायनाटेक 8000X था, जिसका इन्वेंशन मार्टिन कूपर ने 3 अप्रैल 1973 में किया था, जो मोटोरोला कंपनी के सीनियर कर्मचारी थे। और इस मोटोरोला डायनाटेक 8000X में सिर्फ 30 कॉन्टैक्ट स्टोर किए जा सकते थे। मतलब 30 कॉन्टैक्ट ही आप इसमें सेव करके रख सकते थे। BS नंबर 17। व्हाइट हाउस। व्हाइट हाउस के बारे में लगभग कम ही लोग जानते हैं। व्हाइट हाउस सफ़ेद बलुआ पत्थर से बनाया गया था। व्हाइट हाउस को आयरिश मूल एंड अमेरिकी आर्किटेक्ट जेम्स हॉबन ने डिज़ाइन किया है। पहली आधारशिला यानी कॉर्नर स्टोन 1792 के अक्टूबर महीने में रखी गई, जिसे पूरा होने में लगभग 8 साल का वक्त लगा। ऐसा कहा जाता है कि व्हाइट हाउस में हर हफ्ते 65,000 लेटर्स आते हैं और वहीं डेली 2,500 से लेकर 3,000 तक फ़ोन कॉल्स आते हैं और 100 फैक्स भी आते हैं और 1 लाख तक ईमेल्स आते हैं। BS नंबर 16। हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट के सैटेलाइट हैं। जैसे अर्थ का सैटेलाइट मून है, वैसे ही सभी प्लैनेट के सैटेलाइट होते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में बुध और शुक्र ऐसे 2 प्लैनेट हैं जिनका कोई भी सैटेलाइट नहीं है। BS नंबर 15। लैपटॉप का यूज लगभग हम सभी लोग कर चुके हैं। लैपटॉप का कॉन्सेप्ट जब तैयार किया जा रहा था तब लैपटॉप के फॉर्म में नहीं था। मतलब वह अपने फ्लिप फॉर्म में नहीं था। यानी आज जिस तरह स्क्रीन को मोड़कर लैपटॉप को बंद किया जाता है, उस रूप में वह नहीं था। वह बिल्कुल सीधा था। इस बिना फ्लिप वाले लैपटॉप की परिकल्पना 1968 में एलन के द्वारा की गई। आज के किसी टैबलेट PC की तरह, लेकिन फिर भी टैबलेट PC से पहले लैपटॉप का जन्म हुआ। हालांकि अब टैबलेट लैपटॉप से ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है। 1980 से पहले लैपटॉप में हार्ड डिस्क नहीं हुआ करती थी। आज आपको जानकर हैरानी होगी कि इप्सन कंपनी ने साल 1982 में इप्सन HX20 लैपटॉप बनाया था। यह दुनिया का पहला ऐसा लैपटॉप था जिसमें प्रिंटर था। BS नंबर 14। साल 1997 में अफ्रीका में एक बंदर को चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था और उसे गिरफ्तार इसलिए किया गया था क्योंकि उस बंदर ने एक टीवी का एंटीना चुराया था। जी हाँ, आपने सही सुना, एक टीवी का एंटीना चुराया था। एंटीना चुराने के आरोप में उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। BS नंबर 13। पिरामिड। पिरामिड के बारे में लगभग हम सभी लोग जानते हैं। इस पिरामिड को लगभग 2.5 मिलियन यानी 25 लाख चूना पत्थरों से बनाया गया था और हर एक पत्थर का वजन लगभग 2 टन से लेकर 30 टन तक था। और इस भव्य पिरामिड को बनाने में लगभग 23 साल का वक्त लगा था। लेकिन बात फिर से घूम फिर कर वहीं पे आके रुक जाती है कि आखिर उस समय में बिना किसी टेक्नोलॉजी के ऐसा भव्य पिरामिड कैसे बनाया गया होगा। क्योंकि इंजीनियर्स का भी मानना यही है कि आज के ज़माने में इतने एडवांस टेक्नोलॉजी के होते हुए भी बिल्कुल ऐसा ही एक दूसरा पिरामिड निर्माण करना नामुमकिन है।
BS नंबर 12, क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे पहली वॉच किसने बनाई थी? तो मैं आपको बता दूं कि दुनिया की सबसे पहली वॉच भारत के ऋषि मुनियों ने सूरज के प्रकाश से बनाई। वे किसी भी पेड़ पर पड़ने वाली छाया से अनुमान लगाया करते थे कि समय क्या हुआ है। दुनिया की सबसे पहली रेत घड़ी मिस्र वासियों ने बनाई थी। और वाटर क्लॉक यानी वाटर प्रूफ का इन्वेंशन चीन के लोगों ने किया था। मोम घड़ी का इन्वेंशन अमेरिकियों ने किया था। रात को एक मोम को जलाकर उसकी परछाई से टाइम का पता लगाया करते थे। जर्मन के नैरबर्ग कमेटी के अनुसार दुनिया की सबसे पुरानी वॉच पोमाइंडर को बताया गया है और यह एप्पल के आकार की है। BS नंबर 11, किसी इंसान की डर से मौत इसलिए होती है क्योंकि वो डरता है और इस डर की वजह से हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा मात्रा में एक केमिकल रिलीज़ होता है और वो केमिकल ज़्यादा होने पर जहर बना देता है और उस केमिकल का नाम है एड्रेनालाइन। और ये केमिकल ज़्यादा रिलीज़ होगा तो जहर बना देगा और जहर बना देगा तो आप मर जाएंगे। इसलिए डर के आगे जीत है, डरना हमें नहीं चाहिए। BS नंबर 10, तो क्या आपको पता है कि एक साल में 365 दिन होते हैं और उस 365 दिन में 5,25,600 मिनट होते हैं और उस मिनट में 2 मिनट ऐसे होते हैं जिनमें 60 नहीं 61 सेकंड होते हैं। जी हाँ, 60 नहीं 61 सेकंड होते। जी हाँ, ये झूठ नहीं है, ये सच है कि 2 मिनट ऐसे होते हैं पूरे साल में जिसमें 61 सेकंड होते हैं। BS नंबर 9, तो क्या आपको पता है कि आप भोजन करने के बाद एक बहुत बड़ी गलती करते हो और वो गलती है कि भोजन के बाद तुरंत आप पानी पी लेते हो। वो पानी पीने के बाद आपको 103 रोग हो सकते हैं। 103 रोग में से आपको कोई भी रोग हो सकता है। आपको भोजन करने के बाद यानी खाना खाने के बाद आपको 1 घंटे के बाद पानी पीना चाहिए। इस पानी BS नंबर 8, धरती पर भूकंप आते हैं। ये तो आपने सुना ही होगा, लगभग आपने सुना ही है। और क्या आपने सुना है कि चांद पर भूकंप आया है? जी हाँ, वैज्ञानिक ने कहा है। जी हाँ, वैज्ञानिकों का मानना है कि डायनासोर के ज़माने में यानी डायनासोर के समय में चांद पर काफ़ी भूकंप आते थे। जी हाँ, ये आपने सही सुना है कि भूकंप आते हैं चांद पर। BS नंबर 7, आप हंसते हैं, रोते हैं, गाते हैं, गुस्सा करते हैं, सब करते हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि हंसने के लिए कितनी मसल्स की ज़रूरत होती है? गुस्सा करने के लिए कितनी मसल्स की ज़रूरत होती है? नहीं पता तो मैं बताता हूँ। हंसने के लिए आपको 17 मसल्स की ज़रूरत होती है। यानी आप जब हंसेंगे तो आपका 17 मसल्स आपका यूज़ होंगे और जब आप गुस्सा करेंगे, आप गुस्सा जब करेंगे तो आपके 42 यानी 42 मसल्स की ज़रूरत होती है। अगर आप गुस्सा करेंगे तो आपको 42 मसल्स की ज़रूरत पड़ेगी। BS नंबर 6, हाई हील्स यानी जो जूतों में हील्स लगी रहती हैं वो किसके लिए बनाया गया था, अभी यूज़ कौन कर रहा है? तो जो हाई हील्स जो बने थे वो लड़कों के लिए बने हुए थे, ना कि लड़कियों के लिए। पहले ये हाई हील्स लड़कों के लिए इसलिए बने हुए थे क्योंकि लड़के बहुत छोटे होते थे पहले, इसलिए उन्हें थोड़ा आकर्षण दिखाने के लिए उन्हें हाई हील्स पहनाया जाता था, यानी वो पहनते और वही हाई हील्स अब लड़कियां पहनने लगी हैं। BS नंबर 5, ये BS आपको सुनने के बाद आपको इंडिया पर गर्व होना चाहिए क्योंकि सांप सीढ़ी का खेल, शतरंज आदि ये बोर्ड वाले खेल, ये सभी खेल भारत ने इन्वेंट किए हैं। ये खेल किसी विदेशी ने इन्वेंट नहीं किए हैं, ये भारत ने ही इन्वेंट किए हैं। भारत में इन्वेंशन इसका हुआ है। BS नंबर 4, क्या आपके दांत पीले हैं? अगर पीले हैं तो कोई ज़रूरत नहीं, केले के छिलके को दांत पर रगड़िए। दांत पर रगड़ने से दांत के पीलेपन दूर हो जाते हैं और दांतों में बहुत अच्छी सी चमक आ जाती है। अगर आपके दांत पीलेपन है तो एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। पूरे ब्रह्मांड में सबसे महंगी चीज़ एंटी मैटर है, जो कि बिल्कुल सही है। परंतु क्या आप जानते हैं कि मनुष्यों के द्वारा बनाई गई सबसे महंगी चीज़ के बारे में?
अगर नहीं तो सुनिए, मनुष्यों के द्वारा बनाई गई दुनिया की सबसे महंगी चीज़ है एंडोहेड्रल फ्लोरेन। इस पदार्थ की 1 ग्राम की कीमत 1 ग्राम की कीमत भारतीय मुद्रा यानी इंडियन करेंसी में 964 करोड़ रुपए हैं, यानी 964 करोड़ रुपए हैं। पीएस नंबर 2, अंतरिक्ष में पानी जम जाता है या वाष्प बनकर उड़ जाता है, इसके बारे में आप जानते हैं? रसायन विज्ञान के मज़ेदार बातों में अब बारी है अंतरिक्ष की। अंतरिक्ष का तापमान बहुत ही ठंडा होता है, परंतु अगर हम एक बोतल पानी को सीधे तरीके से अंतरिक्ष में खोलकर बाहर फेंकते हैं तो पानी बर्फ़ बनने से पहले वाष्प बनकर उड़ जाता है और वाष्प बनने के तुरंत बाद ही फिर बर्फ़ बन जाता है, यानी बर्फ़ जम जाता है। इससे यह पता लगता है कि पानी को वाष्प बनने के लिए तापमान नहीं बल्कि एक निर्धारित दबाव की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप पबजी खेलते हैं तो आपको पता होगा कि इसमें ब्लू जोन फीचर होता है। इसके अंतर्गत आपको इसके अंदर रहना पड़ता है। इस गेम में मौजूद सभी प्लेयर आपस में आने लगते हैं क्योंकि जोन धीरे धीरे कम होने लगता है। जब इस गेम को बनाया जा रहा था, इस ब्लू जोन को चौकोर रखा गया था, यानी स्क्वायर में रखा गया था, लेकिन कोडिंग में काफ़ी ज़्यादा परेशानी आ रही थी जिसके कारण इसे गोल बनाया गया। आपको बता दें, ब्लू जोन का आइडिया सोवियत यूनियन की सेना से लिया गया। सोवियत यूनियन की सेना द्वारा आइलैंड से घुसपैठियों को भगाने के लिए बिजली का तेज करंट मशीनों के जरिए ज़मीन में फैला दिया करते थे। ब्लू जोन वही बिजली का करंट है जिसे धीरे धीरे पूरे मैप में फैलता जाता है।